हेलो नमस्कार दोस्तों। आज है 18 नवंबर। टुडे इज 18th ऑफ नवंबर एंड आई एम रिकॉर्डिंग वीकेंड एनालिसिस फॉर ऑल ऑफ अस। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड और बहुत आशा कर रहा हूँ कि आपकी दीपावली बहुत अच्छी रही होगी और आने वाला साल आपके लिए अच्छा ही रहेगा। मुझे तो 100% क्लियर है क्योंकि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आपके साथ बुरा कुछ हो ही नहीं सकता है। एक्चुअली इट मे साउंड वेरी स्नॉबिश बट मुझे लगता है कि अगर हम सीखते रहें, अपने हिसाब से काम करते रहें, जो कि मैं हमेशा प्रमोट करता हूँ दैट बी योर ओन weapon, right? You can't take borrow weapon from other people and then fight this battle of making money from stock market. तो अपने आप को वेपन बनाइए, अपने आप को तैयार कीजिए और शेयर बाजार आपके लिए है। और अगर आप दूसरे पे डिपेंडेंट रहेंगे तो भगवान जाने आपका क्या होगा। चलिए वीकेंड एनालिसिस करते क्विकली देखते हैं मार्केट में क्या चल रहा है, क्या हमको करना चाहिए और स्टॉक्स कैसे आइडेंटिफाई करें और अगर आपने किया है तो उनका क्या करें। ठीक है, वीडियो बंद करते हैं और सीधा स्क्रीन शेयरिंग करते हैं और चर्चा करते हैं मार्केट की। सो अगर मैं मार्केट की चर्चा करूं तो सबसे पहले अपने को ग्लोबल मार्केट के साथ मार्केट को कंपेयर करना होगा। तो ये है डॉलर इंडेक्स जो कि कोशिश कर रहा था ऊपर जाने का, बट अब डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ चला गया बिकॉज एक एक्सपेक्टेशन बिल्ड हो गई है कि यूएस का जो अब इंटरेस्ट रेट है वो शायद पीक हो गया है। अब यहाँ से नीचे ही इंटरेस्ट रेट जाएगा क्योंकि तेल का दाम भी नीचे है और जो कमेंट्स आ रहे हैं वो इस तरह से आ रहे हैं कि लग रहा है कि अब यहाँ से यूएस का इंटरेस्ट रेट बढ़ने की गुंजाइश कम हो गई है। प्रोबेबिलिटी जो बोलते हैं ना, गुंजाइश, वो रिलेटिवली कम हो गई है। तो वैसा अगर होगा तो इमर्जिंग मार्केट्स के लिए ऑब्वियसली अच्छा है, इक्विटी के लिए ऑब्वियसली अच्छा है। देखिए इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स भी अपने सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करने लग गया है और निफ्टी जो है वो भी अपने सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और एक अच्छा खासा जोन में निफ्टी खड़ा है। लेकिन 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 ध्यान रखिएगा, स्टेट इलेक्शन आ रहा है। दिसंबर के अंदर में स्टेट इलेक्शन के रिजल्ट्स आ जाएंगे और फिर सेंट्रल इलेक्शन की बातचीत चालू हो जाएगी। तो तेजी तो है बट तेजी हमेशा टेस्ट की जाएगी। कुछ ना कुछ रेगुलेटरी चेंजेस आएंगे जिसके कारण हो सकता है गवर्नमेंट जो है वो तेजी को घनघोर तेजी में कन्वर्ट ना करे। तो ये है निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स के 75 मिनट्स के चार्ट। और यहाँ पर आप देखिए निफ्टी ऊपर के लेवल पे यहाँ पे 19,840 के आसपास एक रेजिस्टेंस लेके नीचे गिर गया क्योंकि बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर में पिटाई पड़ी। अब बैंकिंग स्टॉक्स में पिटाई क्यों पड़ी? क्योंकि देखिए ऐसा है कि हम एज अ कंट्री थोड़ा हाउस होल्ड हमारा जो सेविंग्स है वो धीरे धीरे कम हो रहा है और हम नेट बोरोअर की तरफ मूव कर रहे हैं। अगर हाउस होल्ड सेविंग्स कम हो के हम नेट बोरोअर बनते हैं तो एक्सक्यूज मी, तो एक्सक्यूज मी अगेन, तो अनसिक्योर्ड जो क्रेडिट इंडिया में अब ग्रो कर रहा है। अनसिक्योर्ड क्रेडिट मतलब क्या हुआ, जैसे क्रेडिट कार्ड का हो गया, जैसे पर्सनल लोन हो गया, ये काफी ग्रो कर रही है इंडिया में। पता नहीं लोग क्यों लोन ले रहे हैं, शायद क्या लोग ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए लोन ले रहे हैं क्या? क्या पता, पता नहीं, बताना बहुत मुश्किल है क्योंकि लोग लोन लेते हैं और उसके बाद उस पैसे का क्या करते हैं वो तो क्लियर कट नहीं पता है, स्पेशली अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड में तो पता ही है, गाड़ी घोड़ा मकान सब खरीद रहे होंगे, बट अनसिक्योर्ड में क्या कर रहे हैं किसी को नहीं पता लगता है। तो अगर लोन बढ़ रहा है तो आरबीआई जो है हमारा काफी प्रोएक्टिव रेगुलेटर है और आरबीआई का काम यह है कि भैया उनको लगे कि रिस्क बढ़ रहा है तो उनका काम है कि रिस्क के अगेंस्ट एक रिस्क का वॉर चेस्ट बना दें। जो दानवीर करण के बारे में आपने सुना होगा ना, करण के छाती पे वो जो एक कवच था। तो बेसिकली आरबीआई का रोल है कि फाइनेंशियल सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए कवच पहनाना बहुत जरूरी है। तो वो कवच कैसे पहनाता है? वो करता है कैपिटल एडिक्वेसी, जो बैंक और एनबीएफसी को मेंटेन करनी पड़ती है अगेंस्ट रिस्क, वो उसके साथ प्ले करके। तो अभी आरबीआई ने लास्ट वीक क्या किया, कैपिटल एडिक्वेसी को बढ़ा दिया है। इसका मतलब अगर अनसिक्योर्ड लोन कोई भी दे रहा है, कोई भी बैंक या एनबीएफसी दे रहा है, तो उसको अब ज्यादा से ज्यादा कैपिटल रखना पड़ेगा। पहले वो एडिक्वेसी कम थी, अब बढ़ा दी। तो उससे क्या होगा कि मोटा मोटी अब जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है एक टिपिकल बैंक के लिए वो भी बढ़ जाएगी बिकॉज एक तो उनको ज्यादा कैपिटल रखना पड़ेगा और दूसरी बात है कि भाई जो कैपिटल पड़ा है अब उसको सस्ते में वो नहीं देना चाहेंगे ना, बिकॉज अगर एक कैपिटल के अगेंस्ट मेरे को एक और कैपिटल रखना है तो ऑब्वियसली मेरा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाता है। तो उस संदर्भ में मोटा मोटी बैंकिंग और नॉन बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर में पिटाई पड़ी और वो पिटाई पड़ेगी तो निफ्टी तो रुकेगा नहीं ना, बिकॉज निफ्टी में सबसे ज्यादा वेटेज आज की रेट में अभी भी है बैंकिंग और नॉन बैंकिंग का। तो ये दोनों थोड़े से वीक हो गए, बट ये भाई साहब जो दोनों है ना, मिड कैप और स्मॉल कैप, ये अपनी चाल चल रहे हैं, इनको मतलब नहीं है बिकॉज ये इकोनॉमी
को रिफ्लेक्शन के आधार पे चलते जा रहे। वैसे अगर हमको शेयर बाजार में काम करना है ना ऐसे, जो कि मैं इतने दिन से बोल रहा हूँ, आपको काम तो देखिए स्टॉक्स में करना चाहिए, बिकॉज़ स्टॉक्स जितना ज़्यादा एक क्लैरिटी से मूवमेंट देते हैं, उतना इंडाइसेस नहीं देते। एक बार मार्केट ब्रेथ को स्टडी कर लें। मार्केट ब्रेथ में देखिए जो शॉर्ट टर्म ब्रेथ है मार्केट का वो पॉजिटिव हो गया काफ़ी। इसका मतलब जो नीचे से रिकवरी आई उसमें काफ़ी तेज, और एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म ब्रेथ भी है पॉजिटिव है। तो थोड़ा ओवरबॉट, इसको ओवरबॉट कहते हैं, हाँ। थोड़ा ओवरबॉट ज़ोन में मार्केट आ रहा है, लेकिन जो ब्रॉडर मार्केट है, वो अभी भी उतना ओवरबॉट नहीं है, जितना ये पहले हुआ था। तो मेरे आधार पे मार्केट इतना ईज़ी नहीं होगा कि मार्केट फप 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 तेज करे। तो निफ्टी बैंक निफ्टी को देखना बंद कर दो। मुझे लगता है निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड ना करें और स्टॉक्स पे फ़ोकस करें। बार-बार बोल रहा हूँ, स्टॉक्स पे फ़ोकस करें, और स्टॉक्स पर्टिकुलरली वो स्टॉक्स पे फ़ोकस कीजिए जिनमें इन्वेस्टमेंट थीम आपको पता हो और उन थीम्स पे आप खासम-खा कन्विंस्ड हो। जैसे कुछ थीम्स मैंने बना रखे हैं, ईएमएस थीम्स, फ्लोरिनेशन, इंफ्रा थीम, पाइप्स थीम, फाइनेंशियलाइजेशन थीम जो म्यूचुअल फंड ग्रोथ की थीम्स है, शुगर थीम एंड लग्जरी इंडिया। इसमें से काफ़ी थीम्स को मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे भी रिकॉर्ड कर रखा है एज़ इन्वेस्टमेंट थीम्स। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाएँगे, तो वहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट थीम्स के नाम पे ये सारे थीम्स मिल जाएँगे। तो एक बार कुछ एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं कि थीम्स को मैं कैसे स्टडी करता हूँ। देखिए मैंने एक 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 मैं वैसे एक और बात आपको कहना चाहता हूँ कि थीम्स देखिए यहाँ पर ना स्टॉकेज में बहुत सारे थीम्स अवेलेबल है, तो आप इनमें से भी पिक कर सकते हैं। जैसे इमर्जिंग बिज़नेस मॉडल थीम, इसके अंदर में क्या-क्या स्टॉक्स है, इसमें ज़ोमैटो, इन्फो एज, आईआरसीटीसी, डिक्सन, क्रेडिट एक्सेस, क्रीमी, इंडियामार्ट, एप्पल, टीसीएस एक्सप्रेस, तो ये सारे जो स्टॉक है, इनको इस थीम को में आप प्ले कर सकते हैं। आप कैसे प्ले करेंगे? देखिए प्ले करने का बेस्ट तरीका है मंथली चार्ट और वीकली चार्ट, ठीक है? अगर आप ट्रेंड देखें रेवेन्यू का और प्राइस एक्शन का, तो वो ट्रेंड आपको एक अच्छा मूवमेंट देने की, जैसे सीडीएसएल मैं बहुत दिन से बोल रहा हूँ सीडीएसएल की, आप देखिए रेवेन्यू ग्रोथ क्वाइट विजिबल है। इसका एबिटा ग्रोथ जो है, एबिटा मार्जिन जो है वो मोटा-मोटी मेंटेन है 60% प्रति। थोड़ा-सा स्टॉक महँगा हो गया बट ग्रोथ है तो महँगा दिखेगा ही, और अभी भी इसमें स्कोप है कि यहाँ से मूवमेंट हो सकता है। लेकिन अब वही स्टॉक अगर बीएसई को देखें, जो कि मैं फाइनेंशियलाइजेशन थीम जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था, उसपे मैंने बताया था, और वो वीडियो के बाद में स्टॉक ऑलमोस्ट 100% बढ़ चुका है। तो यहाँ देखिए रेवेन्यू ग्रोथ है, इसका मार्जिन भी अच्छा हो रहा है। यहाँ नीचे मार्जिन घट गया था बट मार्जिन काफ़ी बढ़ गया। लेकिन ये महँगा स्टॉक हो रहा है, और आरएसआई देखेंगे ना, जो कि मोमेंटम इंडिकेटर है, ये 80 के ऊपर चला गया, 90 के करीब आ गया, तो ये महँगा हो गया। तो आइडियली इस स्टॉक को अगर आपके पास है तो थोड़ा-थोड़ा बेचते रहना चाहिए, और ये शायद नीचे आएगा यहाँ पे, ये 1900, 1950, 2000 के करीब जब आएगा, तो वापस से एंट्री कर सकते हैं। ऑल्दो क्योंकि रेवेन्यू ग्रोथ है, एबिटा मार्जिन अच्छा है, पॉसिबिलिटी है कि ये स्टॉक तेज रहे। सिमिलरली अगर आप फाइनेंशियलाइजेशन थीम में और भी स्टॉक्स देखेंगे, देखिए बहुत सारे स्टॉक्स हैं। मैं एक-एक स्टॉक स्पेसिफिक डिस्कशन नहीं करूँगा, बिकॉज़ फ्रॉम अ रेगुलेटरी स्टैंड पॉइंट आई एम नॉट सपोज्ड टू डिस्कस टू मेनी स्टॉक्स। बट एक थीम की बात हो रही थी, तो मैं बता रहा हूँ कि थीम आइडेंटिफाई करना और उन थीम के आधार पे उन स्टॉक्स में पार्टिसिपेट करना जहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम दिख रहा है, और पार्टिसिपेट करते रहना जब तक मोमेंटम है। जिस दिन मोमेंटम लगा कि इसका मोमेंटम जो है वो कमज़ोर हो रहा है, मोमेंटम कमज़ोर कैसे पता लगेगा? या तो डेली चार्ट के अंदर में आपको कमजोरी दिखेगी, जैसे सारे स्टॉक्स में तो कोई कमजोरी है नहीं, या आप जो डेली सॉरी, या तो वीकली चार्ट में कमजोरी दिखेगी, या वीकली और डेली का जो कॉम्बिनेशन है उसके अंदर में जब कमजोरी दिखे तो स्टॉक से एग्जिट कर जाइए। अगेन डिपेंड करता है कि आप क्या टेन्योर का ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप छोटे टेन्योर का ट्रेड कर रहे हैं तो डेली और 75 मिनट्स, अगर आप लंबे टेन्योर का ट्रेड कर रहे हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव अलग हुआ। तो देखिए अब आपके ऊपर है कि आप कैसा काम कर रहे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं। मेरा काम है आपको गाइड करना, और सही तरीका, सही गाइडेंस चाहिए तो स्टॉकेज क्लब भी है जहां पर हम गाइडेंस दे रहे हैं। बाय द वे, एक हमने अभी अभी लॉन्च किया स्टॉकेज में, हमने अभी लॉन्च किया स्टॉकेज ट्रेड्स, जहां पर एक्चुअल ट्रेड्स दिए जाएंगे विद टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस। तो ये हमने एक नया इनिशिएटिव लिया है फॉर ऑल द स्टॉकेज क्लब मेंबर्स। तो अब स्टॉकेज क्लब मेंबर को सब कुछ मिलता है, उनको लर्निंग मिलती है, उनको इनसाइट्स मिलता है, और उनको अब ट्रेड आइडियाज भी मिलते हैं। तो अगर आप स्टॉकेज से नहीं जुड़े तो आई थिंक इट्स हाई टाइम। ये बहुत दिन हो गए, बहुत बातें हो गई। अब चलिए स्टॉकेज का पार्ट बनिए, बिकॉज़ इस फैमिली को ग्रो करवाना है कि नहीं? साथ में मिलके ग्रो करना है कि नहीं? अगर ऐसा है और सबको मिलके ग्रो करना है,
तो फिर थोड़ा एफर्ट आप डालिए, थोड़ा हम डालें, फिर थोड़ा हम डालें, फिर थोड़ा आप डालिए। ऐसे करते-करते हम लोग एक अच्छा जर्नी बनाएँगे अपने लिए और जो अल्टीमेट हमारा ऑब्जेक्टिव है ना कि पीसफुली मार्केट से अच्छा सीएजीआर रिटर्न जनरेट करना है, वो हम कर पाएँगे। ऑलराइट, थैंक यू दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए और बाय द वे कल का वीडियो देखा था क्या आपने? कल जो वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया अरे नहीं देखा, आप मेरे प्लीज़ चैनल के साथ जुड़िए, वीडियो देखिए बिकॉज़ मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ और मेरा काम है राइट तरीके से राइट प्रोडक्ट्स और राइट सर्विसेज़ को लॉन्च करना ताकि मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं, वो सही दिशा में जा पाएँ। तो अगर आप वीडियो नहीं देखे तो देखिए और मेरे चैनल के साथ नहीं जुड़े, तो अब आप ही डिसाइड कीजिए जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, प्लीज़ टेक केयर, हैव अ ग्रेट ईयर अहेड और बस कल इंडिया का मैच है, सब ठीक हो जाए। जय हिंद।